हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देख रहे थे रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। और आज हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस वाले लेक्चर में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सिलेबस में हमारे कौन से हैं, तो वो सब हम चीज़ें आज देखने वाले हैं। और हम इसमें माइक्रोस्कोप को आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें दीज आर द डिवाइसेस विच मेक यूज़ ऑफ मिरर्स। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो मिरर का यूज़, लेंस का यूज़ और प्रिज्म का यूज़ करते हुए प्राइमरीली यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ विजन। हमारी जो रेंज है, मतलब हमारी जो आँख है, उसकी जो रेंज है विज़न की, उसको बढ़ा देती हैं। जैसे कि छोटी चीज़ों को हम नहीं देख पाते अपनी खाली आँखों से, तो उसको दिखा देती हैं। बहुत बड़ी, बहुत दूर की चीज़ को ये हमारी आँख नहीं दिखा सकती ठीक से, तो ये टेलीस्कोप हमको दिखा देती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हमारी आँख के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना जिससे कि हम छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हैं जो बिना आँख के नहीं देखी जा सकती, और जो बहुत दूर की चीज़ें होती हैं उन्हें देख सकते हैं जिनको आँख से, खाली आँख से देखना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नियर पॉइंट, इसमें देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि एक नियर पॉइंट आएगा, एक फार पॉइंट आएगा, तो इनको पता होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती हैं, और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन। मतलब ये वो मिनिमम डिस्टेंस होती है हमारी आँख से, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना स्ट्रेन के आसानी से देख सकते हैं। मतलब आँख के ज़्यादा करीब लाने पर भी चीज़ हमको ठीक से नज़र नहीं आती, आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। तो बिना स्ट्रेन के आँख के कितना करीब लाकर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं बिना स्ट्रेन के, तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर अ हेल्दी नॉर्मल आई। अगर आई हमारी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो इसके लिए इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हम डिस्टेंस करते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर करते हैं, 10 सेंटीमीटर करते हैं, यानी आँख के 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु, कोई चीज़ हम रखते हैं, तो हमको साफ़ नज़र नहीं आएगी। तो ये हेल्दी आई के लिए कितनी है? 25 है। और अगर हेल्दी आई नहीं होती तो ये कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको बोला जाता है, और इसको जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। फार पॉइंट, देखिए फार पॉइंट क्या होता है? द फारदेस्ट पॉइंट, वो दूर से दूर वाला पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब हमारी आँख से दूर से दूर चीज़ को हम जो आसानी से क्लियरली देख सकते हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं। अगर नॉर्मल आई है हमारी, मतलब हेल्दी आई है, नॉर्मल आई है, तो इसके लिए फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस। जैसे कि स्टार्स को हम देखते हैं, स्टार्स हमारी जो है हमारे से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्टार्स को हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। आगे देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपने ग्लास जो है इस तरह का देखा होगा, ये मैग्नीफाई करने के काम आता है, और इसको जब धूप में रखते हैं तो ये पेपर वगैरह को भी जला देता है, आपने देखा होगा फोकस करके। इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है ये? कन्वर्जिंग लेंस है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी कैसी होती है? शॉर्ट होती है। हेल्ड क्लोज टू द आई, और आँख के पास रखा जाता है, और चीज़ों को क्या करके, बड़ा करके हमको दिखा देता है। चलिए आगे देखते हैं। विजुअल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। जब हमारी आँख पर कोई ऑब्जेक्ट कोई एंगल बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। और ये कैसा होता है? बिना इंस्ट्रूमेंट के होता है, मतलब कोई गिलास वगैरह का यूज़ नहीं करते। खाली आँख से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आँख पर जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विजुअल एंगल की, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी विजुअल एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। इसको इस चीज़ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है हमारी h, तो ये हमारी आँख पर देखिए ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर साइड में भी हमारी आँख पर थीटा एंगल बनेगा, और ये रेटिना है। तो देखिए जितनी ज़्यादा बड़ी हाइट होगी उतनी ज़्यादा बड़ी हमारी इमेज बनेगी। जैसे सपोज़ करिए हाइट हमने यहाँ पर ले ली, ये वाली हाइट ले ली, तो देखिए एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल भी क्या होगा?
एंगल भी बड़ा हो जाएगा, और एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस भी मतलब ये बड़ी हो जाएगी, तो इमेज हमको बड़ी नज़र आने लगेगी। ठीक है, तो ये की बात क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है हमको वो फाइंड आउट करनी है आगे चलकर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप को कैपिटल M से रिप्रेजेंट हम करेंगे, तो m, इसका फॉर्मूला क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो हमारी विजुअल एंगल बनाएगी वो उसको ऊपर लिखेंगे, और विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट d, जब ऑब्जेक्ट कैप्ट रखा होगा कहाँ पर, d पर, d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस पर रखा होगा, तो इन दोनों का जब रेशो लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, वेयर बीटा क्या है यहाँ पर, विजुअल एंगल है फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, और अल्फ़ा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, आगे चल के काम आएगा। इसी तरह से देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप को अब हम करने वाले हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन है, और इसमें हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन ही निकालेंगे सब में। तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, मतलब फोकस और ऑब्जेक्टिव के, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, जिसकी हाइट है h नोट, ये हमारा यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी यहाँ रखा हुआ है तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल जाती है फोकस से पास करती है, फोकस से पास कर गई है, और दूसरी लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं जो कि सीधी निकल जाती है। अब देखिए आई की साइड में हमारा क्या होगा, इधर ये कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, तो इधर तो इमेज बनने से रही, तो इसको हम पीछे की साइड में बढ़ाएंगे, और ये दोनों आपस में जहाँ मीट करेंगी वहाँ हमारी ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन जाएगी, और इसकी हाइट हमने मान लिया है एच आई है। और बी ओ जो डिस्टेंस है ये यू ई है, यू ई क्या है, ये जो है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको करनी है, इसको हम करेंगे। सबसे पहले तो हम बी देखेंगे, बी क्या है हमारा, विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल, और ये क्या है, फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज बना रही है, और इसको हम क्या लिखेंगे, tan बीटा। इसको फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए फाइनल इमेज है हमारी ए डैश बी डैश, और ये इस पर एंगल बना रही है बीटा, तो ये बीटा एंगल को हम ए डैश बी डैश की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, और ए बी की भी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाइट को बड़ी छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंगल तो सेम ही बनना है। तो जो ए बी एंगल बना रही है वही ए डैश बी डैश बना रही है, तो इसको tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसमें ए बी है, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है इसमें, बी ओ। अब यहाँ देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी है हमारा एच नोट, और इसी तरह से बी ई कितना है हमारा, यू ई। ठीक है, ये हो गया क्लियर। बट बीटा इज़ वेरी स्मॉल, बट बीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जब बीटा वेरी स्मॉल है तो tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को बीटा लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे, ये होता है अप्रोक्स का साइन। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ गई हमारी एच नोट अपॉन यू ई, ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे लिखेंगे हम अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है हमारा विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट kept at D, kept at D। तो ये कितना होगा, देखो पहले इसका डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए हमारा रखा हुआ है, ये अल्फ़ा हो गया,
और ये है हमारा ए बी, इसकी हाइट है एच नोट, और ये कहाँ पर रखा हुआ है, डी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम tan बीटा निकाल लेंगे। यहाँ सपोज करिए हमारी आई है और ये हो गया आई, इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। तो tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा होगा ए बी अपॉन इसको ओ बोल देते हैं सपोज करिए, तो ये होगा ओ बी। तो ए बी कितना है, ए बी है एच नोट, ओ बी कितना है, ये हो गया डी। अब हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। जब अल्फ़ा स्मॉल होगा तो tan अल्फ़ा को अप्रोक्स में हम अल्फ़ा लिखेंगे, और ये अल्फ़ा कितना बन जाएगा हमारा, एच नोट अपॉन डी। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो m कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है एच नोट अपॉन यू ई, और इसी तरह से ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एच नोट अपॉन डी। और इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एच नोट से तो एच नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई फाइनली, m को कह सकते हैं d अपॉन यू ई। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब देखिए इसमें हमारे केस बनेंगे, तो उन केसेस की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको आगे करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। केस फर्स्ट जो है हमारा, केस फर्स्ट, इस केस फर्स्ट में क्या करेंगे, केस फर्स्ट क्या है हमारा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला केस है पहले वाला, और इसमें हमें क्या करना है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एट डी। तो फाइनल इमेज हमारी डी पर बनेगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे हम, u के प्लेस पर तो माइनस का यू ई पुट करेंगे, और v के प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस का d, क्योंकि फाइनल इमेज का बन नहीं है, d पर बन नहीं है। इसी तरह से फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल, ये तो हम जानते हैं ना, लेंस का फॉर्मूला माइनस का 1/u। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम पुट करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखिए 1/f ऐसा ही रहा, 1/v, v के प्लेस पर लिखेंगे माइनस का d, और ये माइनस का साइन है, और u के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यू ई माइनस की। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये 1/f कितना आ गया, 1/d माइनस में, और ये प्लस का आ गया 1/u ई। तो यहाँ से हम u ई की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से u ई कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा u ई इक्वल 1/f प्लस 1/d। ये किसकी वैल्यू आ गई, u ई की, 1/u ई की वैल्यू आ गई है। और ये जो है हम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, m इक्वल, m की वैल्यू आ रही थी हमारी d/u ई, और m कितना आ गया, d/u ई। अब u ई को हम, u ई की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे। u ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/f प्लस 1/d। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए जब d को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा d/f, और ये हो जाएगा d/d। तो m की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ जाएगी, इसको बोल सकते हैं 1 प्लस d/f। और m क्या है हमारा, d पर, m हम d पर फाइंड कर रहे हैं, तो ये d पर हमारा ये फाइनल फार्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट का, केस फर्स्ट का ये हो गया है हमारा। अब केस सेकंड के लिए देखेंगे।
केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करना है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर इसको बोल देते हैं रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई, ये रिलैक्स्ड आई वाला केस है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें देखते हैं फाइनल इमेज, इस केस में क्या होगा, फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब स्ट्रेन नहीं आना चाहिए आंखों पर, तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज बनेगी शुड बी एट इन्फिनिटी, कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, तब नॉर्मल आई रहेगी, मतलब एडजस्टमेंट कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, आई रिलैक्स्ड रहेगी। तो इस केस में देखिए u की वैल्यू तो हम वही लेंगे माइनस का ui, और v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला है ये लेंस फॉर्मूला है, 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर क्या करेंगे हम, f के प्लेस पर तो f रहेगा, और v के प्लेस पर इन्फिनिटी आ जाएगा, और u के प्लेस पर ui आ जाएगा माइनस का। यहीं इधर ही देख लेते हैं, 1/f कितना हो जाएगा, देखिए 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस का 1/ue। तो ue के प्लेस पर 1/ue के प्लेस पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/f, कहाँ, उस वाले फॉर्मूले में जो हमने अभी देखा था, कौन सा वाला, m वाला। m का फॉर्मूला क्या था, d/ue, तो यहाँ पर हो जाएगा d/, इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 1/ue, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/1/f, तो ये कितना आ गया फाइनली, m की वैल्यू आ गई जो कि इन्फिनिटी पर है, या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा d/f, ये फाइनल इसका डेरिवेशन का फाइनली नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आ गया है m। m मतलब क्या है, ये m मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो देखिए ये वाला तो हमारा डेरिवेशन क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसको देखते रहें, कुछ चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके।